जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं ग्रेट बुद्ध टीवी। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को 13 मार्च 2020 को यानी आज राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यह प्रस्ताव दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पेश किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार को एनपीआर और एनआरसी के बीच संबंध स्पष्ट करने को कहा गया। प्रस्ताव के जरिए एनपीआर का विरोध करते हुए गोपाल राय ने कहा, एनपीआर और एनआरसी को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये दोनों कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एनपीआर और एनआरसी सिर्फ किसी एक समुदाय को धोखा नहीं है, बल्कि भारत के हर एक नागरिक की नागरिकता को धोखा है। गोपाल राय ने विधानसभा में कहा, अगर हमारे पास कागज नहीं है तो क्या हम अपने ही देश में बाहरी घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार एनपीआर और एनआरसी को वापस ले, इससे जुड़ी हुई सभी कवायदें रोक दी जाएं। अगर इसे लागू करना ही है तो एनपीआर को उसके उसी पुराने प्रारूप में लाया जाए, जिसमें कोई नया बिंदु या प्रावधान शामिल ना किया जाए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ एनपीआर पर बात की है, उन्होंने एनआरसी पर कुछ नहीं कहा। केजरीवाल ने कहा, एनपीआर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा, बाद में उसी के आधार पर एनआरसी होगा। अभी अगर एनपीआर हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर तो एनआरसी होकर रहेगा। एनआरसी तो होना ही है, राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि एनआरसी होगा। गृह मंत्री ने कह दिया कि एनआरसी हो, तो कुल मिलाकर एनआरसी तो होगा ही। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कल ये कहा था कि एनपीआर में डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनआरसी में डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। एनआरसी में तो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ये कह रही है कि एनआरसी पर कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, और उन्होंने ये कहा कि जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तो पछताने से क्या होगा। केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश को एक क्रोनोलॉजी बताई थी, पहले सीएए आएगा, फिर एनपीआर आएगा और फिर एनआरसी आएगा। ये तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हुए, देश के सारे लोगों की नागरिकता पर ये सवाल उठाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गृह मंत्री अमित शाह को सरकार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र दिखाने की चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे परिवार के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पूरे मंत्रिमंडल के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में एनपीआर के तहत हम सभी को डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मार्लेन ने भी एनपीआर के विषय में कहा, एनआरसी और एनपीआर को लेकर आज पूरे देश में दहशत मची हुई है, क्योंकि जो कागज एनआरसी एनपीआर के लिए मांगे जाएंगे, मुझे नहीं लगता वह 80 से 90% लोगों के पास वो कागज होंगे। आतिशी ने कहा, इस विधानसभा सदन में ही आधे से ज़्यादा लोगों के पास अपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे। तकरीबन सभी के पास अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं होगा। पहले लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते थे। अधिकांश के जन्म गांव देहात में हुए हैं। इन सब के अलावा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लाइनों में खड़ा होना होगा। अगर हमारे पास कागज नहीं हुए तो बिना किसी पूछताछ के लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। असम के डिटेंशन सेंटर की कहानियां से पूरा देश दहशत में है। साथियों, आपको बता दें कि एनपीआर एनआरसी के खिलाफ कई राज्यों में प्रस्ताव पारित हो चुका है। दिल्ली से पहले बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, पांडुचेरी और केरल में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुके हैं। अब दिल्ली में यह कदम उठाया गया है। कहीं ना कहीं यह बहुजनों में खुशी की लहर है, मगर देखना यह है कि केंद्र सरकार का इस पर क्या कदम रहता है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के संबंध में व चैनल के संबंध में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और बने रहें ग्रेट बुद्धा टीवी पर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।